होय आधीन दीन तज जग से रहे निराश। साह मोहन दर्पण में देखें साईं अपने पास। होय आधीन दीन को त्यागे जियत जीव मर जावे। छिमा बिछाए संतोख को ओढ़े टुकड़ा सबुर को पावे। राख लगाए खाक होए बैठे करे शब्द की घोंट। अरे हाँ हो मोहन जरे फकीर हीरा को लैके पक्का कसे लंगोट। अध्यात्म जैसा कि महापुरुष लोग दर्शन कराते हैं, अध्यात्म का मतलब होता आत्म अध्ययन, स्वयं को पढ़ना, स्वयं पर अपनी नजर अपने पे रखना, अपने का सुधार करना। कितना हम अपने को अधीन कर रहे हैं, कितना हम उसके अधीन हैं, कितना हम संसार के अधीन हैं, कितना हम वस्तुओं के अधीन हैं। जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं कि हो या अधीन, आधीन हो जाए किसके? प्रभु के। और दीन को त्यागे। जब तक हम दीन में हैं, जाति में हैं, जब तक हम मजहब में हैं, तब तक हम उसके अधीन नहीं हो सकते। हम जाति के अधीन हैं, कर्मकांड के अधीन हैं, हम विषयों के अधीन हैं। और संत लोग समझाते हैं कि अगर कल्याण हम चाहते हैं, अपने जीवन की मुश्किल से व हमारे अपने जीवन की परेशानी को अगर हम दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन के दुखों को अगर हम हटाना चाहते हैं, अपने समस्याओं से अगर हम निजात पाना चाहते हैं, तो हम अधीन हों। उसके लिए संत लोग समझाए कि नाम के अधीन हो, महापुरुषों की वाणी के अधीन हो, विश्वास कर लीजिए। किसी के अधीन हो हम। अब हम किसके अधीन हैं? अधीन तो हम सब लोग हैं। और हम कोई घर के अधीन है, कोई बीवी के अधीन है, कोई बच्चों के अधीन है, कोई रुपया के अधीन है, कोई पैसा के अधीन है, कोई मन के अधीन है, कोई इंद्रियों के अधीन है, कोई विषयों के अधीन है। अधीन हम सब लोग हैं। और किसके अधीन होने से, किसके समर्पण होने से, किसको अपनाने से हमारा कल्याण होगा, अब ये विचार करने के लिए संत लोग कहते हैं। किसके सामने झुकने से, किसका विश्वास करने से हमारा कल्याण होगा, और किसके हम अधीन हैं, जिसके हम अधीन हैं, जिससे हमारी आसक्ति है, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, कि उससे हमारा कल्याण होगा। अब सही और गलत का निर्णय स्वयं को लेना है कि किसके अधीन से हम फंस रहे हैं और किसके अधीन होने से ये जीवन हमारा मुक्त हो रहा है। तो संत लोग दर्शन कराते हैं कि विषयों के अधीन न हो, नशा के अधीन न हो। कोई बीड़ी के अधीन हो गया, बिना बीड़ी के काम ही नहीं चलता अगर रात भर बीड़ी न मिले। कोई शराब के अधीन हो गया है, अगर उसको शराब मिले। हो या अधीन दीन को त्यागे, अगर कोई गांजा के अधीन हो गया है। तरह तरह से हम अपनी आसक्ति ऐसी जगहों पे लगा लिए हैं, ऐसी जगह पे हम गिर गए हैं, ऐसी जगह पे हम अपने को
और जोड़ लिए हैं कि अब हमारा कल्याण होगा कि हम फंस चुके हैं। ये विचार हमें करना अति आवश्यक है। हो या औ हो या अधीन दीन को त्यागे, हम जाति के अधीन हो गए। हम जिस कुल खानदान में, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, उसी जाति का अगर कोई हमको गुरु मिले, उसी जाति का अगर कोई हमको मार्गदर्शन करने वाला मिले, उस जाति की अगर कोई बात बता रहा है, अब हम उसी में भ्रम जाते हैं कि हमको फला परेशान किए, फला राजा परेशान किए, वो ऐसा परेशान किए, और वही अब हम अपना आधार बना लेते हैं, फिर दूसरे से नफरत करना। कल्याण अगर चाहते हैं हम, तो हम अधीन बहु जाति के ना हो, मजहब के ना हो, कर्म कांडों के ना हो। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने इतना सुंदर जीवन दिया, और वही इस जीवन को लेगा भी, और वही फिर इस जीवन को देगा भी। कोई और ऐसा कोई संसार में नहीं, ना कोई जाति है, न कोई मजहब है, ना हमको ये जीवन दिया है। सिर्फ इस जीवन को हमें फंसाने का काम किया है। जो भी मिला कहीं न कहीं अपने दायरे में, जितना उसको ज्ञान है, जिस के अधीन वो है, वहीं से हमको जोड़ा है, और वहीं हम जुड़ गए। और जुड़ने के बाद में अब उसी को हम अपना कल्याण समझ लिए हैं, उसी का हम उद्धार समझ लिए हैं, उसी को अपनी मुक्ति समझ लिए हैं। क्योंकि उसके आगे कोई न समझाने वाला मिला, न बताने वाला मिला, और अगर मिला भी तो हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि अहंकार बस जो हम सीख लिए हैं, उसी को हम अपना सब कुछ मान बैठे। शिक्षक और शिक्षार्थी हम जीवन भर रहे, कुछ सिखाएं और कुछ सीखने का प्रयास हम करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम ही जान गए हैं, ये अहंकार है। नहीं, हमको और किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं, ये हमारा अहंकार है। संत लोग समझाते हैं, हो या अधीन, किसी को हम समर्पित हों, और किसको समर्पित हों? जिसने हमको बनाया है। हम जाति से नहीं बने हैं, मजहब से नहीं बने हैं, पंथों से नहीं बने हैं, हम ग्रंथों से नहीं बने। जो हम दुनिया में दुनियादारी में उलझ गए हैं, हम इससे नहीं बने हैं। ये हमको गलत रास्ते पे लेके सब जा रहे हैं। दीन को त्यागे, अगर कोई दीन में, जाति में तक जोड़ने वाला है, तो समझ लीजिए कि अभी खुद नहीं उद्धार उसका हुआ है, उस खुद नहीं मुक्त हुआ है। हम स्वयं अभी डूब रहा है, स्वयं डूबा है, और हमको भी डूबा रहा है। हो या अधीन दीन को त्यागे, और जियत जीव मर जावे। और जीते जी कह रहे हैं मर जाए। जीते जी मरने का मतलब क्या है? अब दो जियत जीव किस त्यागे, जीते जी हम अपने को कैसे त्यागें? सुख संपत्ति जग मान बड़ाई, रिद्धि सिद्धि ना मांगे। सुख संपत्ति जग मान बड़ाई, रिद्धि सिद्धि ना मांगे। अगर इतने चीज़ों की चाहना है, बहुत तो अब हम जी रहे हैं, इनसे रहा है सब कुछ हमारे पास, असर ना करे किसी चीज़ का। हम 6 भाई हैं, हमारी सोर्स अगर आगे नेता तक है, और अच्छे अधिकारियों तक है, हम अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, तो अब ये मतलब नहीं हुआ कि हमको प्रभु ने अगर शक्ति दिया है तो हम दूसरे को सताना शुरू करें। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु हमको उस लायक आप बनाए, हम किसी की मदद करें। हम कुछ परमार्थ करें, तब तो हम सही रास्ते पे हैं। लेकिन हम अहंकार बढ़ा के कि हम घर के 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, और हमारा पकड़ उनसे, तो हम किसी की ज़मीन कब्जा करने लगे। किसी का अगर हम पैसा उधार ले लें तो उससे हम लड़ाई करें। अगर हमारे अड़ोसे पड़ोसे कोई है तो उसको हम सताना शुरू करें। तो वो अगर वो जिसने दिया है वो छीनने की भी शक्ति रखता है, और छीन लिया है बहुत लोगों का।
अधर्म के हे धन बढ़त है, बरस 7 और 5, लगत 13 होत है, जरा मोर से नाश। अधर्म से धन बढ़ता है, पाप से धन तो बढ़ता है, लेकिन बहुत बहुत अवधि बहुत कम है, समय बहुत कम है। जियत जीव किस त्यागे, सुख संपत्ति जग मान बड़ाई, रिद्धि सिद्धि ना मांगे। और सुंदर रूप सातों बादशाही, सो सब फीका लागे। और इनकी इच्छा ना हो सुख संपत्ति, जो आना है अपने पास हम कर्म करते रहें, अपने आप से चल के आ जाएगा। किसी के चाहने से कहूँ कहीं छटपटाने से कुछ नहीं आएगा। संचित कर्म आपके जितने अच्छे होंगे, वैसे सब अपने आप से सब कुछ आया है। इसमें चेहरे में कौन क्या बना लिया है, मांगने से होगा, चाहने से होता होगा। बिना मतलब के लिए हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस हाथ में, इस पैर में, इस शरीर में जो भी बनाया है, कोई बनाया है। इससे अब हम जो बना रहे हैं उसके लिए हम छटपटा रहे हैं, और जो जिसने इसको बनाया है उसके लिए हमसे बहु कतई छटपटा नहीं रहे हैं। सुख संपत्ति जग मान बढ़ाई, और रिद्धि सिद्धि ना मांगे, रिद्धि सिद्धि की चाहना ना हो। और सुंदर रूप सातों बादशाही, सो सब फीका लागे। ये सब हमको फीका लगे, अच्छा ना लगे, तो हम समझें कि अपने आप को जीते जी हम मार लिए हैं। हमारी इच्छाएं जो हैं वो हमको अब परेशान नहीं कर रही। हमारा संतुलन जीवन का बन गया है। जियत जीव किस त्याग है, हम इस संसार में जीते भी हैं और हम त्याग भी दिए हैं। जो आवश्यक चीजें हैं उनको हम यूज करते रहे, हमको यूज करने के लिए प्रकृति ने दिया है। लेकिन हम आसक्त तो हो जाएं उन्हीं को लेके, हम किसी को मारने लगें, किसी से लड़ाई करने लगें। अब उसी को हम अपना धर्म समझ लें, उसी को हम अपना मजहब समझ लें, इसी को हम अपना कल्याण समझ लें, इसी को हम अपनी मुक्ति समझ लें, तो ये हमारी अज्ञानता है। घर बनाए हैं, ठीक है, 5 तल्ला का बना है, बढ़िया है, बनाना भी चाहिए। लेकिन हम उसी में आसक्त हो जाएं कि सब कुछ घर है, तो सब कुछ घर हमारा नहीं है। वो गुजारा करने के, गुजर करने के लिए है, गुजारा करने के लिए है। लेकिन अब हम उसी को अपना सब कुछ समझ लें, आराध्य समझ लें, अपना कल्याण समझ लें। रुपया पैसा धन दौलत हाँ है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अब हम उसी को अपना परमात्मा समझ लें, भगवान समझ लें, और उसी को हम अहंकार लाके कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है, तो अब हम बाहुकाल के गाल में जा रहे हैं अहंकार बढ़ा के। सुंदर रूप सातों बादशाही, और सो सब फीका लागे। ये सब बिगड़ने वाली चीजें हैं। और पहले से जो बहुत इसका चिंतन कर ले, सुंदर शरीर हमको मिली है, कितने दिन ये सुंदर रहेगी। बुढ़ापा आएगा 20 साल 30 साल 40 साल बाद, इसमें हम आसक्त होके कि सुंदरता बनी रहे, कितने दिन बनी रहेगी। मिली है, ठीक है, प्रभु ने दिया, इस पर क्या अहंकार करना है। ये हमको फीका लगे, प्रभु आपका दी हुई अमानत है। सातों बादशाही, अगर हमको सातों बादशाही मिल जाए, हम अगर उस तख्त पर बैठ जाएं, तो हम आसक्त ना हो कि अब हमारे बराबर कोई नहीं। परमात्मा ने चाहा, हमको मिल गया है, हम बैठे हैं, जितने दिन दया करेगा हम रहेंगे। सेवा करने के भाव रहा है कि हम सेवा कर रहे हैं, और अब हम उसी तख्त को समझ लें कि अब हमारे बराबर कोई नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है। तन से सोवे निर्भय होई के, अंतर आत्म जागे। इंद्री न जागे जिसकी, समझो इस संसार से वो मुक्त हो रहा है। इंद्री जग रही है और आत्मा सो रही है, तो वह हम विषयों में अब जग रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं। संत लोग कहते हैं तन से सोए काम, काम हमारा सो जाए, क्रोध हमारा सो जाए, लोभ हमारी सो जाए, विषय हमारी सो जाए। तन से जब तन जग रहा है
तो बहु माया में हम आसक्त होंगे। बहुत लोग हम सुने हैं, कान से देखे हैं, आँखों से, कि बुजुर्ग हो गए हैं, 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, लेकिन अभी 20 साल के कोई बच्चे हैं, उनसे अहंकार में कहते हैं कि अभी हम तुम्हारे जैसे लोगों को अभी पटकेंगे, अभी तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। ये तन अभी जग रहा है, अभी इच्छा जग रही है। हमको अहंकार दिखाने की क्या जरूरत है कि हम क्या हैं। तन से सोए निर्भय हो के, निर्भय बहु जिसका तन अगर इंद्री सो जाए वो निर्भय हो गया, फिर उसको इस संसार में कोई खतरा नहीं है। अगर काम अभी हमारे अंदर जग रहा है तो अभी खतरा है, कब ये किस जगह पे हमारा धर्म नष्ट कर दे। क्रोध अगर जग रहा है तो ये हमको कहाँ पर किस जगह पे गिरा दे। अहंकार अगर हमारा जग रहा है तो ये कहाँ हमको किस जगह पे और नीचा दिखा दे। लोभ अगर जग रही है तो किस जगह पे हम और झूठ और चतुराई करने लगे। मोह अगर जग रहा है तो हम कहाँ पर किस जगह पे अंधे हो जाएं। तो तन से सोए निर्भय हो के, अगर तन जिसका निर्भय हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, भाव अगर तन हमारा अभी जग रहा है लालच में, लोभ में, मोह में, तो भाव हम निर्भय नहीं हुए, हरदम भय है। और जो हम बनाए हैं, जितना भी बनाए हैं, आज हम अपने को तौलें शब्दों में कि हम अभी भयभीत हैं कि नहीं हैं। कहीं पड़ोसी से हमको डर है, तो कहीं रोग से डर है, तो कोई परेशानी से डर है। हम भय में हरदम भय में भयभीत रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो हीरा नहीं है जो हमको भय से मुक्त कराने वाला है। जब हम इन विषयों से मुक्त हो जाएंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे। अंतर आत्म जागे, जिसका अंतर आत्म जग जाएगा तो ये कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ पाएगा उसका। आपन तेज संभारो आपे, और तीनों लोग हाँकते कांपे। जैसे हम आत्मशक्ति जग, ये सत्संग सुनने से हमारा क्या होता है, आत्मशक्ति जगती। ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है, हमारी आत्मशक्ति जगती है। सत्य मार्ग पे चलने से क्या होता है, आत्मशक्ति हमारी जगती है। आत्मा हमारी बलवान होती है। और हमारी आत्मा ना बलवान हो के अगर हमारा और शरीर बलवान हो रहा है, आत्मा कमज़ोर हो रही है। शरीर बलवान बनाने के लिए हम लोग लगे हैं। इसको अंडा खिला दें, मुर्गा खिला दें, इसमें घी डाल दें, मेवा मिश्री डाल दें, तरह तरह से हम इसको बलवान बनाने के लिए लगे हैं कि ये हमारी शरीर बलवान हो जाए। लेकिन ये तो नाशवान है। कोई है भैया, दिखाई दे रहा है कि कोई अमर है? इसको हम चाहे जितना भी बहुत चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन ये बलवान नहीं रह सकती है, क्योंकि ये नाशवान है। और जिसका नाश नहीं होना है उसको हम कमज़ोर कर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है, महापुरुष लोग दर्शन कराते हैं कि ये हमारी आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होगा। और ये जिसका नाश नहीं होगा उसको हम कमज़ोर कर रहे हैं। झूठ बोलेंगे तो कमज़ोर होगी, चोरी करेंगे तो कमज़ोर होगी, कुमार्ग पर चलेंगे तो ये आत्मा कमज़ोर होगी। और जब आत्मा कमज़ोर होगी तो आपका परिवार कमज़ोर होगा, आपके जितने भी सुख साधन हैं वो कमज़ोर होंगे, जो आप बिजनेस व्यापार किए हैं वो कमज़ोर होंगे, भजन भाव आपका सब बहु नाम सब कमज़ोर हो जाएगा। फिर हम बहु ये ध्यान साधना हमारा लग नहीं सकता। जैसे जैसे हमारी शरीर सबल होगी, विषय हमारी मजबूत होंगी, आत्मा कमज़ोर होगी, वैसे वैसे हम अनैतिक बाबू कर्म करेंगे। कुकर्म इस शरीर से होंगे। मन जो है विषय में जाएगा, इंद्रियां भोग की तरफ जाएंगी, साधना नहीं हो सकती। साधना से हम हटते जाएंगे, भक्ति से हम हटते जाएंगे।
संसार हमको अच्छा लगेगा, किसी की ज़मीन हम हड़पने की कोशिश करेंगे, हम किसी का धन कोशिश करेंगे, क्योंकि इंद्रियां हमारी प्रबल हो चुकी हैं, इंद्रियां हमारी शक्तिशाली हो चुकी हैं। भोग की कामना बनेगी कि कितना हम भोग कर लें। नज़र हमारी गंदी हो जाएगी, दूसरे के प्रति हम अच्छा सोच नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हमारी इंद्रियां सबल होंगी, आत्मा जब कमज़ोर होगी, हम भजन 1 घंटा करने की आदत डालें, अभी ध्यान करने की 1 घंटा आदत डालें, स्वतः आप किसी की बुराई नहीं देखेंगे, कहीं आपकी भोग की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आत्मशक्ति हमारी अब सबल हो रही है, आत्मशक्ति हमारी मजबूत हो रही है। और आत्मशक्ति जैसे जैसे हमारी मजबूत होगी, वैसे वैसे हमारे अंदर अपने आप विरक्त का भाव आएगा। आत्मशक्ति हमारी जैसे जैसे मजबूत होगी, वैसे संसार की चाहनाओं और कामनाओं से हमारे अंदर विरक्ति आएगी। जैसे जैसे हमारी आत्मा मजबूत होगी, वैसे इस संसार की मोह माया अज्ञानता से वह हमारी दूरी बनेगी। और जब हमारी इंद्रियां सबल बनेंगी, तो इस संसार को ही हम ईश्वर मान लेंगे, इसी को हम कल्याण समझ लेंगे, यही हम अपनी मुक्ति समझ लेंगे। और इसीलिए रातों दिन हम दौड़ रहे हैं, आसक्त हैं। जो जहाँ है वहीं भाग रहा है, बड़ी जोर से भाग रहा है कि हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों की अब हमारे अंदर आसक्ति हो चुकी है। और इसीलिए हमको लग रहा है कि कौन बिगाड़ेगा। जब आपकी आत्मशक्ति मजबूत होगी, परमात्मा स्वयं आपका बनाना शुरू करेगा, तो इस दुनिया में आपका कौन बिगाड़ सकता है। प्रहलाद की आत्मशक्ति मजबूत हुई, मीरा की आत्मशक्ति मजबूत हुई, और जिसकी भी आत्मशक्ति मजबूत है, एक जन्म के लिए ठीक है 4 मंजिल की बिल्डिंग हम बना लिए हैं, 1000 ट्रक हमारे हो गए हैं, एक जन्म के लिए चलिए हम 1000 बीघे ज़मीन बना लिए, लेकिन फिर ये कितने दिन मजबूत रहेंगे, कितने दिन आपके रहेंगे, कितना समय तक की आपका है ये। आसक्ति कहीं न हो छोड़ने में। और अगर आसक्ति है कि ये हमारा आश्रम है, ये हमारी शरीर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा पंथ है, ये इसके लिए, इसको लेके अगर हम संसार की चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम अभी इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं। और जिस दिन ये हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी, हमारे अंदर अपने आप चाहना कामना से हमारी मुक्ति होना शुरू हो जाएगी। अपना और पराया, जाति और जमात जो भी है, ये हमको सब झूठी लगना शुरू हो जाएंगी। और अगर ये जाति जमात समाज परिवार रिश्ते ये हमको अगर सत्य लग रहे हैं, तो हमारी आत्मशक्ति कमज़ोर हो चुकी। होय आधीन दीन तन से सोए, निर्भय होय के अंतर आत्म जागे, और होय अवधूत इंद्री शोधे, दाग उठ बेदागे। इन इंद्रियों को हरदम हम शोधते रहें, विचारते रहें। इन इंद्रियों का की जो चाल है, इस चाल को हम हरदम रोकते रहें। और दाग औंठ बेदाग, अपने दाग जो हमको, वो कर्मों का दाग जो कर्म कराने वाले हैं, और कोई नहीं है, यही मन और इंद्रियां हैं। इन्हीं की चाहनाओं में ये मन हरदम इंद्रियों की स्वाद देने के लिए, भोग करने के लिए, आनंद के लिए ये मन हरदम दौड़ता रहता है। किसी स्त्री में कहीं बसता है, तो कहीं किसी के धन में बसता है, तो कहीं किसी के घर में बसता है, तो कहीं भोग में बसता है, कि इन इंद्रियों को सुखी बनाने के लिए। होय अवधूत इंद्रिय शोधे, और दाग औंठ बेदागे। अवधूत जियत जीव किस त्यागे, जीते जी हम कैसे त्यागें। बेमित फाका होय ऐन पर, फाका माने उपवास व्रत, अनेकों फाका हो जाए, अनेकों उपवास हो जाए। होय बेमित फाका होय ऐन पर, शरीर ध्यान अनुराग है। बहुत दुख और सुख तो ये शरीर बना ही है। हम जब पैदा हुए हैं, रोते ही पैदा हुए हैं। भोग से तो ये शरीर बनी है,
दुख और सुख का तो संसार है। हम एक तरफ है वो अच्छा खाते हैं, लेकिन अगर वही लैट्रीन करते हैं तो वही गंदा हो जाता है। एक तरफ अच्छा है, एक तरफ बुरा है। ये तो संसार बना है अच्छा और बुरा से। ये दुख और सुख का तो संसार है। इसमें हम अगर निराश हों तो ये हमारी अज्ञानता है। जो ईश्वर दे रहा है मेरे भैया, मेरे बाबू, जो ईश्वर दे रहा है उसी में हम खुश रहने का प्रयास करें। और यही हमारी बाबू, यही हमारा सुख है। जैसा हमको बेटा देना था दिया है, वही अब हम उसी के साथ खुश रहें। नहीं दिया है अगर बेटा, चलिए ना हम उसमें भी खुश रहें। नहीं हमको धन दिया है तो हम उसमें खुश रहने की आदत डालें, अगर सुखी रहना चाहते हैं। दिया है धन तो हम धन के पीछे ना और बढ़ाने के पीछे दौड़ें। जो दिया है हम उसमें खुश रहने की आदत डालें। बेमित फाका हो इन पर सरिस ध्यान अनुराग है। ज़्यादा से ज़्यादा बहु अनुराग माने प्रेम करना, अपने प्रेम को बढ़ाना। सरिस ध्यान, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, सबसे अधिक बहु हम उसके शरण का ध्यान करें, उसके चरण का ध्यान करें, उसका ध्यान करें। जो होगा, जो दिया है, या जन्म जिसने दिया है, तो जब अगर हमको ज़िंदा रखना है तभी तो ये बढ़ा रहा है। हमारी 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र हुई। नहीं तो जिसको नहीं जिंदा रखना था तो गर्भ से बहुत बच्चे ख़त्म हो गए। गर्भ में आते ही गर्भ से चले जाता है, पैदा होते चला जाता है। 2-4 साल का होता है बच्चा तब वो चला जाता है। वो जब पाल रहा है तो वो उसके ध्यान में, हम उसकी भक्ति में, उसकी साधना में अगर हम अपना समय दे रहे हैं, और निश्चित है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह हमारा भ्रम जो है, हमारा भ्रम नहीं खत्म हो रहा है कि नहीं बिगड़ जाएगा। जिसने हमको पैदा किया है, जो हमको ये जीवन दिया है, और उसके ध्यान में हम, उसके सुमिरन में अगर हम अपने को लगाएंगे तो हमारा बिगड़ेगा कुछ। वो तो कहाँ नहीं दे रहा, वो तो जो गाय काट रहा है कसाई, वहाँ वो जा कर के दया कर रहा है। जो चोर चोरी कर रहा है वहाँ वो दे रहा है। जो कबहू मैं भूल जाता हूँ वह ना भूलें, आप कोई निहारें नज़र से बालम गोरी हमका न टारें। कहाँ हमको वो नहीं दे रहा है। हम चाहे जितना अपराध करते हैं वो हरदम हमारे पीछे पीछे, नहीं तो वो कनेक्शन काट दे, सारा अपराध बंद हो जाए। उसके बराबर तो दयालु और कोई है ही नहीं। फिर हम काहे के लिए चिंता किए बैठे हैं। सरिस ध्यान अनुराग है, और पूरी शक्कर पसम पर मारे भाव की मकुनी सागे। अगर भाव से कोई भोजन नहीं दे रहा है, आवत के हर्ष्यों नहीं, नैनन नहीं सने। और तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अपने संतों को, अपने साधकों के लिए महापुरुष लोग निवेदन करते हैं कि तुम पेट के पीछे ना मरो, पेट के पीछे ना दौड़ो, पेट के पीछे अपना सम्मान ना गिरा दो, पेट के पीछे अपनी भक्ति खत्म ना कर दो। आदर की मकुनी भली जो परसे चितलाए, और परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। बेमित फाका होए इन पर सरिस ध्यान अनुरागे, और पूरी शक्कर पसम पर मारे भाव की मकुनी सागे। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो अपन अब चलिए उसके सामने आप हाथ जोड़िए, गिड़गिड़ाइए कि हमको पूड़ी खिला दीजिए, शक्कर खिला दीजिए। अरे तुम रखो अपना भाव की मकुनी सागे। भाव से अगर आपको कोई भोजन करा रहा है, अपने संतों को कहते हैं, साधकों को कहते हैं, तो भाव से लीजिए।
अब दो जिए जीव किस त्याग है, ये जीते जी मरने की, ये जीते जी कह रहे हैं संत लोग, दर्शन करा रहे हैं कि ये जीते जी मरने का भाव है। ये भाव अगर हमारे अंदर हो जाए तो हम समझें कि जीते जी मर गए। ये जीते जी मरने के लक्षण हैं। वरना और तो हम अगर ये जीवन और ढोंग बनाए हैं, जितनी कामना और जितनी जिसकी इच्छा बढ़ रही, वो समझ लीजिए कि वो दुखों का शिकार बनता जा रहा। वो किसी का बन नहीं पाएगा। वो सिर्फ अपनी इच्छाओं इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा। न वो संत का है, न भगवान का है, और न समाज का है, न परिवार का है। वो सिर्फ अपने मतलब का है, क्योंकि इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ खड़ा होगा वहीं उसकी इच्छा पूरी हो, जिसके पास बैठेगा तो वो ज़रूरत उसकी पूरी हो, जहाँ जाएगा तो कुछ लेके इच्छा जाएगा बिना मतलब के लिए, क्योंकि अब वो इंद्री का गुलाम हो चुका, वशीभूत हो चुका है। अब उसके जीवन में ना तो परमार्थ हो सकता है और ना वो अपने लिए कुछ कर सकता है। उसके जीवन में ना तो शांति आएगी, क्योंकि अब वो विषयों के पीछे भटक गया। होय आधीन दीन को त्यागे, जियत जीव मर जावे, और क्षमा बिछाए संतोख को ओढ़े, टुकड़ा सबुर को पावे। क्षमा बिछाए संतोख को ओढ़े, होय आधीन दीन को त्यागे, जाति को छोड़ दे, आधीन प्रभु के हो जाओ, और जियत जीव मर जाओ। जीते जी अपने को संत लोग दर्शन कराते हैं कि अगर हम कल्याण चाहते हैं तो प्रभु के जीते जी हम समर्पित हो जाएं। और समर्पण के अब लक्षण लिख रहे हैं कि क्षमा बिछाए, क्षमा को बिछा लीजिए। ये हम भाषण नहीं कर रहे हैं, हम कई जगह बताए हैं बाबू कि दाढ़ी कोई हमारी बना लिया है, भेष उतार लिया है, जीन्स पैंट पहना दिया है, टी शर्ट पहना दिया है, और पंथ के लोग ही 22 दिन जेल में भी डलवा दिए, फेंक दिए कब्रिस्तान में, सारा सामान छीन लिए। हम आज तक उनके लिए अपशब्द नहीं कहे। और ठीक है, जो आपसे ईश्वर कराया, ईश्वर को यही मंजूर था, आपने किया, आपके इसमें क्या दोष है। प्रभु को यही मंजूर था कि हमारी परीक्षा रही होगी, परमात्मा ने कराया, आपने किया, तो इसमें आपका क्या दोष है। करने कराने वाला कोई दूसरा है। अब हम चलें लड़ जाएं भेष धारण करके, हम चलें बदला लें, तो तुम में और हमारे में अंतर क्या है। जो आपसे ईश्वर कराया आप उसको करें, आपका उसी में हो सकता है लाभ हो, और जो हमसे करा रहे हैं, हमको जिसमें लाभ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, हम वो कर रहे हैं। आप और महान बनिए, और ऐसे हमारे साथ कीजिए, दूसरों के साथ कीजिए, जिसमें आपकी महानता हो। हमको प्रभु क्षमा करने की शक्ति दे, हम आपको क्षमा करें। क्षमा बिछा करके हरदम रखिए। खोद खाद धरती सहाय, काट कूट बन राय, और कटुक बचन संतय सहाय, सबसे सहा न जाए। हाथी मस्ती ना छोड़े, कुत्ता भूख भूख मर जाए, अमोहन निंदा जो करे, ताकि सुन हर खाए। कुछ कहीं लगा तो है नहीं। आप आलोचना कर दिए, गाली दे दिए, मार दिए 2 थप्पड़, हमारे कुछ लगा भैया, चलिए सहने की क्षमता दी ईश्वर दे। अगर आपको बाबू भजन करना है, संसार में आए हो शांति लेना है, तो जो करना हो जिसको करने दीजिए। गौतम बुद्ध और राजघराने के थे, राजा सिद्धार्थ थे, 2 रोटी डेली मांग के भोजन करते थे, और कहीं गए थे किसी के यहाँ मांगने के लिए कि 2 रोटी हमें दे दीजिए भैया, और चल करके हम भजन करें। और पति पत्नी आपस में वो झगड़ा किए थे,
पति निकला, उसके बाद में गौतम बुद्ध को खींचा, 2-3 तमाचा सड़ाक सड़ाक जब मारा तो गौतम बुद्ध नीचे, एक राजा बहु जो आज 2 रोटी किसके लिए, भजन के लिए, लेने के लिए, प्रभु के नाम के लिए, कि जहाँ कई हजार लोग उसके राज्य में उसकी कमाई खाते थे, उसकी रोटी पे पलते थे, लेकिन वो आज अपने को कैसे धारण किए कि कौन सा भेष, भिक्षु बन गए, बाबू भिखारी बन गए। खींचा 3-4 तमाचा जब, तो अपना सर नीचा करके खड़े हो गए। वो भी सामने खड़ा है। थोड़ी देर के बाद में हाथ जोड़े कहे, आपके पास और कुछ है? ये जो तुम दिए तो इसको तो हम अपनी झोली में डाल ली, अगर और कुछ हो तो उसको भी दीजिए, और नहीं तो हम आगे चलें, दूसरा घर देखें। तो शर्माया, हाथ जोड़ा, माफी मांगा। सहने की आदत हम डालें, जो ना क्षमा करने लायक हो, अक्षम्य हो, उसी को हम क्षमा करें। तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए, और जैसे घर का नरदहा भला बुरा बह जाए। अब धुन निंदक बड़े उपकारी, अपनी प्रशंसा कराने के लिए, अपने को हम महान बनाने के लिए, और हम अगर अगले को कह रहे हैं कि गलत है, तो ये समझ लें कि जो कह रहा है गलत है, वही गलत है। हमारा धर्म कहता है विचार करने के लिए, हम क्यों किसी को कहें कि नहीं फला गलत है, हम गड़बड़ है, हम अच्छे हैं। शब्दों का विचार रखिए, अपनी योग्यता को रखिए, योग्यता को का दर्शन कराइए दूसरे को, ना कि किसी की आलोचना करिए, किसी की प्रशंसा करके, किसी को दबा के। और हम अगर महारत हासिल करना चाहें, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारा अहंकार है, ये हमारा पतन की निशानी है। सबको जियो और जीने दो, सबका अधिकार है। जब प्रकृति कुछ किसी के साथ जिसको करना होगा दंड वो देगी। वो पैदा किया, हम कौन होते हैं किसी को दंड देने के अधिकारी? हम कहाँ हैं? छिनमा करें आन के ताना, हुमा मरम काहू ना जाना। क्षण भर में तो ना जाने क्या क्या कर देते हैं। नई जिंदगी है तो ट्रेन पलट जाती है, एरोप्लेन पलट जाता है, और जिंदगी है तो पलट करके उठ जाता है, गिरते गिरते ट्रेन खड़ी हो जाती है, लड़ते लड़ते बाबू कई बार पलटती है किसी किसी की गाड़ी, और फिर भी कहीं खरोच नहीं आता, वैसे जीवन रहता है। अजब तेरी कारागरी करता, उसकी महिमा अवर्णीय है भैया, वर्णन नहीं किया जा सकता। छिमा बिछाए और संतोष को ओढ़े, छिमा बिछा करके, और संत लोग कहते हैं कि संतोष को ओढ़ो। प्रभु जो आपने दिया वही बहुत अच्छा है। और कर्म करने के हम अधिकारी हैं, हम फल लेने के अधिकारी नहीं हैं। मेहनत करें, हम लगन से करें, त्याग से करें, तपा करके अपने को करें। वो आपकी जो मौज हो वो दीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं। जहाँ आप ड्यूटी लगाए हैं वहाँ पर हम निरंतर लगे हैं। जिस लायक जो हम हैं उस लायक आप वो दे रहे हैं, संतोष करें। जब इस शरीर में हमको गर्भ में बच्चा आता है, तो इस शरीर का जब हम रचना नहीं कर सकते, जो हमको दिया है इसमें ना हमें, नाक अगर हमारी बड़ी है तो छोटी हम नहीं कर सकते, अगर हम काले हैं तो अपने को गोरे नहीं कर सकते, अगर बाल हमारे पक गए हैं तो हम उनको काले नहीं कर सकते, बाल अगर हमारे झड़ गए हैं तो हम उनको निकाल नहीं सकते, बुढ़ापा अगर आ गया तो हम जवानी नहीं ला सकते, मौत के अगर नज़दीक पहुंच गए हैं तो हम इसको बचा नहीं सकते। अपने हाथ में है क्या? यह सिर्फ अज्ञानता, बस हम अपने को उलझाते जा रहे हैं। हम ऐसा कर लेंगे, छिमा बिछाए संतोष को ओढ़े,
जो प्रभु आपकी मर्जी थी, जो आपने दिया वही स्वीकार है, वही सिरोधार है, वही हमारा जीवन है। आपकी खुशी में हम खुश हैं। आपने मेहनत हमसे ज़्यादा कराया, नहीं मजदूरी देना चाहते थे, नहीं दिया प्रभु। तो अब हमारा जीवन शांत रहेगा, हमारी आसक्ति कम रहेगी। किसी भी तरीके से जब हम मांगें तो संतोष धन प्रभु से मांगें कि प्रभु अगर ये जीवन दिए हो तो संतोष दे दो। और संतोष मांगने का की आदत डालो। सब कुछ जो नहीं है वो पूरा करेगा। और वह अपना संतोष खोते रहिए, संतोष ना हो। वो लोग जाते हैं और खाने में देखा जाए तो उनको संतोष नहीं रहता। कहीं कहीं किसी के यहाँ थोड़ा काम किए हैं, संतोष नहीं रहता, अपना धैर्य छोड़ देते हैं। तत्काल पैसा, हमारी मजदूरी तत्काल दीजिए, रिश्ता खराब। कहीं भोजन करने गए हैं तो उनको भोजन से मतलब है, पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। संतोष खो दिए, सबके नज़र से गिर गए। कोई परेशानी आई थोड़ी सी, पूरे जग जाहिर हम उसको कर देते हैं कि हमारे ऊपर परेशानी आ गई। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुनिए ठिलई हैं लोग सब बांटने लई हैं कोई। कौन बांटने वाला है? छिमा बिछाए संतोख को ओढ़े, टुकड़ा सबुर को पावे। छिमा बिछा ले, संतोष को ओढ़ ले, और टुकड़ा जो है सबर का, जो मिल गया, जो आपकी कृपा रही, बस उसी में हमारी भूख तृप्त हो जाए। टुकड़ा सब्र को पावे। और अगर सब्र ना करके और पेट भरने के चक्कर में अपनी इच्छाओं की आदतों को बढ़ाता जा रहा है बाबू, तो अब पेट भर का समय है। सिर्फ बढ़िया भोजन चाहिए, क्या बताएं, आज ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो मन को बढ़ाइए। मन जितना आदत इसको बढ़ा दोगे, जो नई सुरती खा रहा है तो कहीं उसको सुरती की जरूरत है भैया। जो नई शराब पी रहा है तो उसको शराब की जरूरत है। जो नहीं मीट खा रहा है उसको मीट की जरूरत है। जो नहीं अंडा खा रहा है वो जी नहीं रहा है, उसको अंडे की जरूरत है। जो नहीं पनीर खा रहा है तो उसको पनीर के बिना जी नहीं रहा है, पनीर की जरूरत है। जो नहीं मेवा मिश्री पा रहा है, नहीं मेवा फल खा रहा है, वो नहीं मिल रहा है उसको, वो जी नहीं रहा, जिंदा नहीं है। टुकड़ा सबूर को पावे, जो मिल गया, आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं आगे। और अगर सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो, भजन करना चाहते हैं तो, और नहीं अगर हम भैया इस संसार में जब आए हैं बस उलझते रहें कि दुख ही हम भोगना चाहते हैं, दुख ही भोगना चाहते हैं, तो भोग लीजिए। इच्छाओं को बढ़ा लीजिए और अपनी कामनाओं को, अपनी आदतों को, हरदम चाहनाओं को बढ़ाते रहिए। अगर हम अपनी आदतों को बढ़ा रहे हैं, इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, सब्र नहीं है हमारे पास, तो निश्चित है कि हमको सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर चाहते हैं, सब्र संतोष का टुकड़ा, पास ही हाथ है ठिकरा, फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। ये तो काजल की कोठरी है भैया, इसमें घुसे हैं तो काजल लगेगा। ये फुलवारी लगाया है किसी ने, इस फुलवारी में कौन सा फल आप खाना चाहते हैं, कौन खाने से बाबू अमर होंगे, कौन सा फल खाने से विष बनेगा, जहर होगा, ये हमको चुनाव करना है।
हमें चुनना है, हमें धारण करना है। कनक ना कामुनी जोरै, तातु की गांठी को छोड़ै। कनक ना कामुनी जोरै, तातु की गांठी को छोड़ै। त्रिगुण माया को मारै, त्रिगुण माया को मारै। निरंजन शीस उतारै। फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। नाओ की भूख ना राखै, केवल की रति तबै भाखै। नाओ की भूख ना राखै, केवल की रति तबै भाखै। न रातिब बंधन में बांधै, न रातिब बंधन में बांधै। न आवै किसी के फंदे, फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। गुदरी पास है चिथरा, हानि ना लाभ बेफिक्रा। गुदरी पास है चिथरा, हानि ना लाभ बेफिक्रा। सबुर संतोष का टुकड़ा, सबुर संतोष का टुकड़ा। पास ही हाथ है ठिकरा। फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। दोनों कुल तूरी भे न्यारा, निर्गुण और सरगुण के पारा। दोनों कुल तूरी भे न्यारा, निर्गुण और सरगुण के पारा। साहया हमक गे दरबारा, साहया मक गे दरबारा। मोहन गुरु पीर हमारा। फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। फकीरा और वही फकीर है, वही साधु है, वही संत है। संत लोग दर्शन करा रहे हैं। जो फर्क रहा है, दूर रहा है, जितना दूरी हम बना, ये भेष नहीं हमको साधु बनाएगा, ये भेष हमको संत नहीं बनाएगा। और विचार हमारा त्याग जो है वो हमें साधना कराएगा। भेष बना के, आश्रम बना के, महंती पाके, मत मजहबों से जुड़ के हम कहिए कि हम फकीर हो गए, संत हो गए, साधक हो गए, यह ऐसा कदापि नहीं हो सकता। फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। और संसार कहीं बाबू बाहर नहीं है। सबसे पहले अगर स्त्री से मिलना है तो इसमें विषय जगती है। अगर कहीं हमको घूमने जाना है तो इसमें पहले आता है। पहले अगर हमको घर बनवाना है तो पहले बाबू इसमें घर आता है।
कहीं पैसा कमाना है तो पहले इसमें आता है। संसार बहु धड़ धरती के एक लेखा। इस धड़ का और धरती का एक बराबर है, पहले इसमें जगता है। मोटरसाइकिल अगर लाना है तो पहले वो नहीं आ जाती, पहले हमारे अंदर आती है मोटरसाइकिल हमें लेना है। 4 व्हीलर हमें लेना है तो पहले इसमें जगता है। बाहर कितना भी कुछ भरा हो, अंदर ना जगने पाओ तो आपको कहीं कोई चीज़ नहीं परेशान करेगी। और अगर अंदर हमारे बहुत दूर तक दौड़ रहा है ये मन, बाहर कुछ मिले या ना मिले, तो वह हरदम हम अपने को बहुत परेशान किए हैं। बाहर निकल के बाबू ना दौड़ने पावे। हमें कुछ नहीं चाहिए, कितना भी भरा है, सोने का महल है लेकिन अंदर नहीं आ रहा है सोना। अगर महल का प्रभाव हमारे अंदर नहीं आ रहा है, मुझसे फर्क है, दूर हैं, तो कहीं हमको नहीं परेशान। वो सोना चाहे जल जाए, चाहे बढ़ जाए, महल चाहे नाश हो जाए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर महल नहीं हो, कामना है कि महल हो जाए, तो हम इतना परेशान है कि जिसका हद नहीं। फरकीरा उसी को कहिए, फर्क संसार से रहिए। जितना फर्क हो पावे इन इच्छाओं से, जितना दूरी बना पाए, वही साधक है, वही संत है, वही फकीर है। अगर फर्क नहीं है बाबू, कनक ना कामनी जोरे, तत्व की गांठी को छोड़े। देखिए यह संत लोग दर्शन करा रहे हैं। ना हमको कनक से मतलब है, धन से, ना कामनी से मतलब है, स्त्री से है हमारे पास, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है। नहीं है तब तो हम त्यागी है ही हैं। जब हमारे पास हो और फिर भी हमारी इच्छा ना उसमें जाए। एक संत से पूछा, राजा कहा कि स्वामी जी संत किसे कहते हैं? राजा पूछा। कहा राजा, संत जी बोले कहे कि संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जो पा जाए वही खा ले और शांत होके बैठा रहे। यही संत का स्वभाव है। राजा मुस्कराया और कहा, ये तो कुत्ते का स्वभाव। कुत्ता जो पा जाता है खा लेता है और शांति से बैठा रहता है। संत जी कहे, तब बताइए आपकी क्या स्वभाव होता? कहा सब कुछ हो और इच्छा ना हो। राजा जनक जैसे विधि ही कहलाए, परिवार में रह के, राज में रह के। हमारे पास सब कुछ हो और इच्छा उसकी ना हो, जोरे ना हम, आया और गया। कनक ना कामनी जोरे, जोरे ना। और उसको अगर हम जोड़ रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसके हम आसक्त हो चुके हैं, वशीभूत हैं, तो हम वो फर्क नहीं है। तत्व की गांठी को छोड़े। ये तो तत्वें बांध लिया है, इन्हीं तत्वों को हम अपना आप समझ लिए। सब कुछ किसी नाना दुख जीव का होए, और उलट पलट काये का रोए। नाना प्रकार के परेशानियाँ होती हैं, कितना भी दुख होता है, लेकिन हम उलट करके पलट करके बस रोते किसके लिए हैं? काया के लिए, इसी शरीर के लिए। तत्व की गांठी को छोड़े, कनक ना कामनी जोरे, तत्व की गांठी को छोड़े, और त्रिगुण माया को मारे। ये त्रिगुण की माया है जो संसार में देख रहे हैं, वो एक एक चीज रचा, हर चीज है। ये जीव फंसाने के लिए माया ने जाल डाला है अपना। ये जो वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, जाल डाला है। जगत कहर दरियाओ माया को जाल है। ये माया जाल डाला है और इसी जाल में ये जीव फंस गया। त्रिगुण माया को मारे और निरंजन शीश उतारे। शीश दूसरे का नहीं उतारना है बाबू, अपने कर्म का, जो कर्म काल बन रहा है, और इसी काल का शीश उतार दे, जो रख दे। कर्म हमारा कुछ कर ना पावे, हमको दौड़ा ना पावे।
अब हम समझ लें कि मुक्त हो गए। और कर्म अगर हमें दौड़ा रहा है तो हम मुक्त नहीं, आसक्त हैं, फंसते जा रहे हैं। नवों की भूख ना राखे, इस नौ मार्ग में जो हमारे नौ मार्ग हैं, इनकी भूख ना रह जाए जिस साधक के अंदर, जिस योगी के अंदर, वही मुक्त हो गया। और अगर नौ की अभी भूख है हमें, कहीं बाहर की कोई माया से हमको परेशानी नहीं है। परेशानियां जितनी भी हैं, जो भी हमारी साधना भंग करता है, जो भी हमको गलत रास्ते पे लेके जाता है, सब इसी में हमारे सारे दुश्मन बैठे हैं। इन नौ की भूख पूरा करने के लिए, नौ मार्ग हैं ये, नौ मार्ग की भूख पूरा करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। झूठ बोलते हैं, फौरेब करते हैं, ये भेष बनाए हैं तो दूसरे को लालच में डालते हैं, फंसाते हैं। तुम आओ, तुम्हारा हम हाथ देख लेंगे, तुम आओ, हम तुमको भभूत दे देंगे, आप आओ हमारे पास, हम तुमको तबीज बना देंगे। ये नौ मार्ग की भूख है। आएगा तुम, तबीज बनवाएगा तो हमको कुछ देगा 100-50, आएगा हमारे पास तो हमको कुछ न कुछ, अगर हम इसको कहीं से फंसाएंगे साधु बैरागी बन के, तो इस चीज़ से हमारा कुछ मतलब। अब हम एक गृहस्थ आदमी से भेष तो ये बनाए हैं, अरे जज अपने अपनी जगह पे है। हम जब ये भेष बना लिए, फर्क हो गए, संसार से हमारी कोई इच्छा नहीं। हमारा आश्रम बना, हम अपना मान बैठे कि हमारा आश्रम है, उसको कोई कब्जा करने आता है तो हम उसके लिए मुकदमा लड़ते हैं, हम लाठी निकालते हैं, 10 लोगों को बुलाते हैं, अरे हम छोड़ दें। और ये नहीं कि हम भाषण कर रहे हैं। बाबू गूंगे मऊ हमारा आश्रम था पहले, गूंगे मऊ, और एक झटके में छोड़ के चले आए। संत साढ़ सरकार के, जिनके लख 84 सिर, और बिरह दाग बैराग है कि 34 चरे फकीर। संत और साढ़, इनके कहीं नाम कुछ रहता है, अगर नाम है तो सरकार के है ही नहीं। जिनके लख 84 सिर, संत और साढ़ का ये पूरा संसार है। जब इस पूरे संसार को हम अपना आश्रम बना दें, साढ़ पूरे संसार को वो अपनी एरिया समझता, चाहे जिसके खेते में चरे जाके। और संत अगर अपना एक आश्रम बना के उसके खूंटा में बंध गया तो संत कहाँ है? हम कहाँ संत हैं? हम तो बंधन में हैं, हम रखा रहे हैं, उसी के लिए एक मुकदमा लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम समाज इकट्ठा करते हैं, उसी के लिए राजनीति करते हैं, हमसे हमारी महांती जाने ना पावे, उसी के लिए कूटनीति करते हैं। नौ की भूख अगर है हमारे अंदर तो हम कुछ नहीं हैं। हम नौ के आसक्त हैं, नौ मार्ग की आसक्ति में हम ये संसार को फंसा रहे हैं। तुम आओ तो हमारा काम, अगर एक अचला दे दोगे कि अगर हम तुम्हारा भभूत दे देंगे, अगर तुमको कंठी दे देंगे तो तुम हमारा कुछ कर दोगे। अरे वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कल्याण चाहते हो तो जाओ संत के पास। तुम चाहते हो अगर कल्याण तो हम जीवन में कमाए हैं कुछ, हमारा अंश सतमार्ग में लग जाए, वो हमारी क्या ज़रूरत है हम आपके पीछे दौड़ें? हम क्यों आसक्त हों? और एक 84 के जीव के पीछे जो एक अदम आसक्त है, उसकी आसक्ति में हम आसक्त हों, शांति कैसे मिलेगी? हमको कैसे हमारी इच्छा पूरी होगी? हमारे जीवन में कैसे सुख आएगा? निकले थे, ये भेष बनाए थे किसके लिए? क्या पाने के लिए हम भेष बनाए थे? और हम किसके पीछे अब दौड़ने लगे? और उसमें हम नौटंकी भरते हैं, हम तमीज बना देंगे, फूंक छोड़ देंगे, तुम्हारा टोना उतार देंगे, टोना झाड़ देंगे। ये नौ की भूख पूरा करने के यत्न हैं। प्रभु जिसके ऊपर दया करेगा, रक्षा करेगा, कौन टोना लगा देगा? अपने सत्य को संभालें, हम धर्म के रास्ते पर हम चलें। नौ की भूख ना राख है, और केवल कीरति तबे भाख है। उसकी महिमा, उसकी चर्चा,
उसकी प्रार्थना, उसका जय जयकार, केवल कीरति, उसी की महिमा को गाता रहे। अपनी कोई बाऊ इच्छा नहीं, नौ की भूख ना राखे, केवल कीरति तबै भाक है। केवल तभी उसकी कीर्ति को, यश को, उसके प्रताप को, उसकी महिमा को वही गाएगा। और अगर नौ की अभी भूख है तो इस संसार को हम फंसाने का काम करेंगे कि आओ हमारे पास तो तुमको हम भभूत देंगे, ठीक हो जाओगे। आओ हमारे पास तो तुमको हम धागा बांध देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। आओ चलो हम तुम्हारे घर में पूजा कर देंगे तो तुम्हारे ग्रह शांत हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो हमारे नौ की भूख है, ये सब मिटाने का यत्न है। नारातिब बंधन में बांधे, ना आवे किसी के फंदे। जब नौ की भूख खत्म हो जाएगी, रातिब दिया जाता है। जैसे गाय अगर बच्चा की है, दूध अगर देती है तो उसको 4 किलो 5 किलो जो हम देते हैं अनाज, देते हैं चूनी चोकर, उसी को रातिब कहा जाता है। हम किसी के रातिब में ना बंधें, किसी की रोटी में ना बंधें। प्रभु ने अगर हमको पैदा किया तो हमारा भोजन है कहीं, और अगर हम बंधन में बंध जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे तो गृहस्थ है, उसके अंदर तो आसक्ति है ही है, वो अंगुली पे नचाएगा हमको। हम किसी के आसक्ति में बंध जाएंगे। अगर किसी के बंधन में बंधे तो ये हमारी वो बंधन और भजन नहीं करा सकता है। न राति बंधन में बांधे, किसी के बंधन में हम ना बंधे। फर्क फकीरा उसी को कहिए, फर्क संसार से रहिए, और वही ये फर्क अपने को कर सकता है। न राति बंधन में बांधे, ना आवे किसी के फंदे। हम ये भेष बनाए हैं तो किसके फंदे में? प्रभु के हम फंदे में रहने के लिए ये जीवन हमको मिला है, तो किसके फंदे में रहने? बाबू कुत्ता जो है वो बाबू नहीं छोड़ सकता है किसी का फंदा। जो रोटी दे रहा है तो वो उसी को अपना मालिक मान लिया। हम कुत्ता हो गए हैं, ये भेष धारण करके हम जानवर हो गए हैं। किसी को आप पंछी चुनाइए, एक दाना डाल दीजिए, वो उसी के पीछे हरदम नाचेगा। बिल्ली है तो उसके लिए दूध आप रख दीजिए, वो घूम 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 वहीं रहेगी। तो हम अब फिर नौ मार्ग में अगर हैं, रातिम के पीछे फंस गए, तो अब हम भी वही कुत्ता के तरीके जानवरों की भांति अब हम उसी बस रोटी के पीछे चारों तरफ घूम रहे हैं। अब हमारा ना भजन है ना भाव है। हम किसी भी के फंदे में अगर पड़ गए, एक फंदा है कुत्ता की, वो रोटी आप डाल दिए तो वो फंदा है, अब उसी फंदे में वो फंस गया। मछली के लिए कांटा शिकारी डालता है, उसमें केचुआ लगा के, वो फंदा है, डाला उसी में आके फंस गया। न राति बंधन में बांधे, ना आवे किसी के फंदे, और फकीरा उसी को कहिए, फर्क संसार से रहिए। होय आधीन दीन को त्यागे, जियत जीव मर जावे। छिमा बिछाए संतोख को ओढ़े, टुकड़ा सबुर को पावे। और राख लगाए खाक होए बैठे, करे शब्द की घोंट। राख लगा करके जो संत शब्द देते हैं, इसी को वो अपने जीवन में धारण करके, ये राख लगाने से कुछ नहीं होगा। वो जो शब्द हैं, इनको जब हम अपने में लगाएंगे, राख लगाए खाक होए बैठे, करे शब्द की घोंट, और शब्द को हरदम घोंटता रहे। और जरे फकीर हीरा को लेके, पक्का कसे लंगोट। फकीर उसी को कहते हैं जो हीरा हमारा जाने न पाओ, जितना हो सके हमारी इंद्रियां बहने ना पाओ। ब्रह्मचर्य का हम पालन करें, इंद्रियों के आसक्त ना हो, विषयों और भोगों में हम लिप्त ना हो। इनसे जितना हो सके और हम बचते रहें, और नहीं तो इन्हीं के अगर हम भरोसे इन्हीं के खुराक में, इन्हीं को पूरा करने में लगे हैं, तो फिर हम जल रहे हैं वो इंद्रियों में, विषयों में। जरे फकीर हीरा को लेके, पक्का कसे लंगोट। वो लंगोट को पक्का कस ले। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन है, ये शब्दों पर हरदम विचार करें हम, इसी में हमारा कल्याण है।
जितना हो सके मन और इंद्रियों को थोड़ा सा साधने का प्रयास करते रहें, और जहाँ तक हो सके दूसरों को ये ज़रूर सुनाते रहें। हम को थोड़ा सा अगर उनके ऊपर असर पड़ेगा, थोड़ा सा अगर उनके जीवन में बदलाव होगा, तो बाबू बहुत बड़ी बात है। उनकी शांति अपनी शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामना। ज़्यादा से ज़्यादा बाबू सुने, आप कमेंट करते रहें, कुछ न कुछ अपना राय रखते रहें, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नए ऐसे ही सत्संग आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब समय आपका निकले तो इसको ज़रूर से ज़रूर सुनते रहें। बाबू जितना संतों की वाणी सुनेंगे, धारण करेंगे, वही हमारे जीवन की शांति है।